आपको बताते हैं कि जांच रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और जब जांच रिपोर्ट तैयार हुई है तो कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बताते हैं आपको क्या क्या पहलू ध्यान में रखे गए और रिपोर्ट में क्या है। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है, जो हमें एनआईए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। जांच रिपोर्ट में हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। लश्कर तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के पूरे सबूत यहां मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने बेताब घाटी में हथियार छुपाए थे। रिक्रिएशन की रिपोर्ट और 3D मैपिंग भी जांच का हिस्सा है, जो 3D मैपिंग पूरी की गई है। मौके से मिले खाली कारतूसों की एफएसएल रिपोर्ट आना अभी बताया जा रहा है बाकी है। रिपोर्ट में आतंकी हमले में ऑन ग्राउंड वर्कर्स की भूमिका का पूरा जिक्र है, जो मददगार थे घाटी में। एनआईए में आपको बताएं ओवरग्राउंड वर्कर्स के कॉन्टैक्ट की लिस्ट पूरी तैयार की गई है, जिनसे इन्होंने बात की उनकी लिस्ट तैयार की गई है। ऑन ग्राउंड वर्कर्स पर प्रशासनिक और अदालती कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है, जो मददगार हैं। एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का भी जिक्र आता है। रिपोर्ट में 2 आतंकी हाशिम मूसा और तलहा भाई का जिक्र आता है, जिनसे कांटेक्ट में ये थे। आतंकी हाशिम मूसा और तलहा भाई पाकिस्तानी नागरिक भी हैं, ये भी जानकारी आप जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी पीओके के हैंडलर्स के संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। आतंकियों को पाकिस्तान से सीधे दिशा निर्देश मिल रहे थे और आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर्स में ये पूरी साजिश रची गई थी। एनआईए डीजी के नेतृत्व में ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। ये हमने आपको बताया कि कैसे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 22 अप्रैल की जो घटना है वो दरअसल उसकी पटकथा 5 फरवरी से लिखी जाने लगी थी। पूरा खुलासा हो गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं पूरी डिटेल। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश, आतंकियों पर गिरेगी गाज। लश्कर, जैश, हमास का प्लान, भारत मिटा देगा आतंकियों का नामो निशान। पहलगाम हमले को लेकर अब एक खुलासा हो रहा है। परत दर परत खुल रही है वो साजिश जिसके तहत घाटी को दहलाने की कोशिश की गई। सामने आ रहे हैं वो दुश्मन जो इस साजिश में शामिल थे, जिससे साफ हो गया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, जिसकी तैयारी पाकिस्तान में महीनों से चल रही थी। फरवरी को पीओके से सामने आई वो तस्वीरें आपको याद होंगी, जब हमास के लीडर्स का जोर शोर से स्वागत किया गया और यहीं पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा लिखी गई। इसी 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में आतंकी संगठनों की बैठक हुई। बैठक में लश्कर, जैश और हमास के नेता शामिल हुए। आतंकी हमले को लेकर हमास के नेताओं से बात की गई। बैठक के बाद हाफिज सईद को आर्मी के कैंट इलाके में शिफ्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया पेज को एक्टिव कर दिया गया। ऑन ग्राउंड वर्कर्स एक्टिव करने के लिए तहरीक पाशवान का इस्तेमाल किया गया। तहरीक पाशवान भी लश्कर तैयबा का ही विंग है। तहरीक पाशवान के जरिए ही ऑन ग्राउंड वर्कर्स को डायरेक्शन भेजी गई। घाटी में मौजूद ऑन ग्राउंड वर्कर्स ने आतंकी हमले के लिए ठिकाना तलाशना शुरू किया। इस बीच ये तय किया गया कि कैसे घाटी को दहलाया जाएगा, कैसे इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद मार्च में फिर लश्कर तैयबा के मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह शामिल हुआ। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी भी मौजूद रहे। आतंकी हाशिम मूसा, तलहा भाई को हमले की जिम्मेदारी दी गई। मतलब साफ है कि आतंकिस्तान के इशारों पर लश्कर तैयबा घाटी को दहलाने की साजिश रच रहा था और इसी साजिश के तहत ऑन ग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकियों को एलओसी पार करवाई गई और फिर 15 अप्रैल को हमले से पहले आतंकी पहलगाम पहुंचे। आरू घाटी, बेताब घाटी, अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की गई, जहां सुरक्षा कड़ी होने की वजह से प्लान ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद 20 अप्रैल को आतंकियों को ऑन ग्राउंड वर्कर्स से बैसरन घाटी की जानकारी मिली। आतंकी बैसरन घाटी पहुंचे, 2 दिन तक रेकी की, जिसमें 4 ऑन ग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमले की योजना बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक इसी योजना के बाद 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। लेकिन एक बात तो साफ है
कि जिन आतंकियों ने अपने आका के कहने पर यह साजिश रची, बेकसूर लोगों पर गोली बरसाई, अब नंबर उनका है। पूरे आतंकी हमले की टाइमलाइन सामने आने के बाद आतंकियों और उनके आकाओं की डेडलाइन भी फिक्स हो गई है। अब इंतजार है तो बस आक्रमण का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान जानता है कि आक्रमण कभी भी हो सकता है। इस बीच वो मदद की गुहार लगातार लगा रहा है और जो जानकारी हमें मिल रही है, मदद की गुहार लगाई है। शहबाज ने यूएई के राजदूत से मुलाकात की है। मंत्रियों के साथ यूएई के राजदूत हमद ओबैद से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और मदद की गुहार लगाई है। अब यूएई के दरवाजे पर पहुंचे हैं शहबाज शरीफ। इससे पहले आईएमएफ से ऋण मांग रहे थे, तो जिस देश की यह हालत हो कि उसे जगह जगह मदद मांगनी पड़े, सोचिए उसकी स्थिति कैसी है। और भारत का जो दबदबा है उसके चलते ये जो टेंशन है ये बढ़ गई है पाकिस्तान के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अभी भी अपनी जनता की फिक्र नहीं, पाकिस्तान को फिक्र है आतंकियों की। समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पाकिस्तान को हाफिज के खात्मे का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकी हाफिज का ठिकाना बदल दिया इसी डर के मारे। हाफिज का नया ठिकाना पाकिस्तानी आर्मी की छावनी है। हाल ही में आईएसआई ने आतंकी हाफिज की शिफ्टिंग की है। हाफिज के काफिले में आपको बताएं 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल कर ली गई हैं। सोचिए, जनता के लिए नहीं सोच रहे, हाफिज के लिए सोच रहे हैं। हाफिज का ड्राइवर भी हथियार चलाने में माहिर है, ऐसा ड्राइवर दिया गया है। आतंकी हाफिज की सुरक्षा में पूर्व एसएसजी कमांडोज लगा दिए गए हैं। भारत के एक्शन से हाफिज की मूवमेंट को रोक दिया गया, उसे एक जगह फिक्स कर दिया गया। ये हालात बने हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान की साइबर अटैक की कोशिश नाकाम हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने साइबर हमलों को नाकाम किया। देखिए, पाकिस्तान चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चतुराई ऐसी जो फेल होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि और कोई अटैक तो कर नहीं पा रहा है और चल रहे हैं डिजिटल स्ट्राइक करने, जिसका जवाब भी भारत दे रहा है। साइबर हमलों की कोशिश की है जो कि नाकाम साबित हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ साइबर अटैक की कोशिश तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने, ये आप जो पूरा ये देख रहे हैं, प्रेस रिलीज देख रहे हैं, जैसलमेर में एक शख्स पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करता था, उनका जासूस था। ये तस्वीर देखिए, ये वो शख्स है जो पकड़ा गया। हमारी टीम पहुंची उनके घर, उनके घर वालों से हमने पूछा कि आपको अंदाजा था जो आपके साथ रह रहा है वो पाकिस्तानी जासूस है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम इस वक्त मोहनगढ़ में पठान खान के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये वही घर है जिस घर से पठान खान को इंटेलिजेंस की टीम जो है वो गिरफ्तार करके ले गई है। पठान खान पर आरोप ये लगे हैं कि वो यहां से आईएसआई को सेना और यहां के सामरिक जानकारियां जो है वो लीक करते थे। 1 महीने पहले भी पठान खान को डिटेन किया गया था और डिटेन किए जाने के बाद लंबी पूछताछ और पूछताछ के बाद पठान खान को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फिर से 2 दिन पहले यहां पर इंटेलिजेंस की टीम पहुंची और पठान खान को इसी मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। पठान खान के साथ साथ यहां पर पूरे मकान में छापेमारी की गई और पठान खान का फोन और तमाम जो चीजें इंटेलिजेंस को यहां से मिली उन चीजों को लेकर इंटेलिजेंस की टीम अपने साथ गई है।